योगी सरकार के 8 साल पूर्ण होने के बाद हर लोग रिपोर्ट कार्ड जानना चाह रहा है और हम बनारस के कंपनी बाग में हैं और यहाँ पे लोग स्वस्थ रहने के लिए, टहलने के लिए आते हैं, शुद्ध वातावरण में जीने के लिए आते हैं और अपने आप में जो विख्यात लोग हैं आपस में बात करके अपने आप को प्रफुल्लित होने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो सीधे तौर पे आज हम जानेंगे कि योगी सरकार के 8 साल कितने बेहतर हुए हैं। ये बताइए कि आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? आप योगी जी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि योगी जी जैसा नेता है हिंदुस्तान में दूसरा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो युवा है और वास्तव में जिस लगन और मेहनत से वो कार्य कर रहे हैं दूसरा कोई कर नहीं सकता। और 8 सालों में विकास की तो मतलब लोग कहने लगे कि विकास पगला गया है, इतना विकास योगी जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ है। और प्रतिदिन अब देखिए आने वाले प्रधानमंत्री जी 11 अप्रैल को तो सुन रहे हैं कि अपना योगी जी अपना सारा कुछ अपना तैयार कर लिए, 2500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा। योगी जी सारी रूपरेखा बना देते हैं, प्रधानमंत्री जी उनका सहयोग करते हैं और उन योजनाओं को लागू कर देते हैं, इसलिए विकास की तो गंगा बह रही है। आप विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि 8 साल में क्या किए योगी सरकार। बस सारे लोग यही जानना चाहते हैं, बताइए कुछ है तो। कार्य जिस तरह सबसे पहले चीज़ तो अपना इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सड़क, और सड़क जिस हिसाब से गांव-गांव तक पहुंच रही है, गांव वाले अपना समृद्ध होते चले जा रहे हैं। जिनकी ज़मीनें कौड़ी के भाव थी वो अपना आसमान पे आज दाम मिल रहा है, गांव में समृद्धि आ रही है और उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ रही है और आने वाले सालों में और बेहतर होगी, ये पक्का उम्मीद है। क्या मानते हैं जिस तरीके से योगी सरकार के 8 साल हुए हैं, कितना विकास हुआ है? 8 साल पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था। आज जीडीपी के मामले में दूसरा स्थान पा रहा है। मेरे ख्याल से आगे वो फर्स्ट भी हो जाएगा। योगी जी ने विकास खूब किया है, पुल, रोड, सड़क निर्माण कोई कमी नहीं की है उन्होंने। इनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो थोड़ा सा बताइए, उसका नाम अगर। अब देखिए बनारस में रोपवे बन रहा है और भी शहरों में सुनने में आ रहा है रोपवे बन रहा है। तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अरे तो योगी जी तो अखिलेश के समय क्यों नहीं हुआ? हाँ, वो बैठे थे, वो तो खाली लखनऊ में बैठे रहते रहे। योगी जी प्रति सप्ताह आते हैं। हाँ, हर सप्ताह बनारस लोग हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूर्ण हुए हैं, थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा उनका रिपोर्ट कार्ड बताइए। रिपोर्ट कार्ड जो अभी आपने कहा, आपने पूछा कि वो तो केंद्र सरकार का है, तो जितने भी 17 को 14 को मोदी जी की सरकार बनी, 14 से 17 तक पूरा उत्तर प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सारे काम आके अटके थे केंद्र सरकार के भी, प्रदेश सरकार के भी छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार के भी काम आके रोके हुए थे। अखिलेश जी आए हैं, जब 17 में योगी जी आए हैं तो जितने काम रुके थे सब धड़ल्ले से खूब हुए हैं। और ये जैसे रोपवे है उस केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, मगर लाइन और उनको जगह देने का काम तो प्रदेश सरकार ही करेगी। सारे नेता लोगों ने, अच्छा नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी लोग अपना रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, विधानसभा में काम किए हैं। यहाँ के नेता अपने अपने विधानसभा में काम किए हैं कि नहीं? देखिए ऐसा है कि विधान केंद्र का भी जो काम आता है, प्रदेश का भी जो काम आता है, विधायक जी लोग अपने लिस्ट में लगा लेते हैं और विधायक की निधि मिलती है तो विधायक जी काम तो किए ही होंगे। बिल्कुल किए। वर्तमान समय में जहाँ पे बैठे हैं कौन सी विधानसभा में आता है? ये शहर दक्षिणी में आता है। ये शहर दक्षिणी में कितना काम हुआ है? सब वही काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है। शहर दक्षिण में भी काम हुआ है। कुछ प्रदेश वही कह रहा है ना कि केंद्र और प्रदेश का सबका काम मिला जुला के विधायक जी लोग अपने खाते में लिख ले रहे हैं। खाते में लिख ले रहे हैं। बताइए 8 साल के पूर्ण, ये बताइए 8 साल में योगी सरकार ने क्या किया है? योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 8 साल में योगी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। कुंभ में भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार यादव, अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से जो जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, युवा मुख्यमंत्री है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कुंभ मेले के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर भारत की जनता जो अब निर्भीक हो गई है, सनातन धर्म जाग गया है। माननीय मोहन यादव जी उत्तर मध्य प्रदेश
प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। इसलिए अब यादव बिरादरी भी जो है वो योगी जी इस काम को देखते हुए जुड़ाव में है। पीयूष यादव है, बनारस से कई लोग आए हैं। यादव नहीं रुक जाइए। हाँ बोलिए। तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं यादव को बैठा दे रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी यादव को बैठाएगी, लेकिन यादव उतना काम करेंगे दिल से तब न बैठाएगी। हाँ। यादव काम करेंगे, मध्य प्रदेश में बैठाइए। यादव पहले उस योग्य तो हो सकता है, संभावना है। नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मैं वाराणसी का। ये बताइए, आप एक यादव को नहीं समझ पा रहे कि यूपी में भी यादव बेहतर है? ये बहुत बेहतर है यादव। अब यादव आपको क्यों नहीं योगी सरकार बैठा पा रही है? बीजेपी के लोग क्यों नहीं आपको बना? देखिए ऐसा है कि हमारा विचारधारा अलग है। नहीं, आप उस लायक नहीं है क्या मुख्यमंत्री लायक? मुख्यमंत्री लायक है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग है। हमारी विचारधारा समाजवादी है, उनकी विचारधारा पूंजीवादी है। किनकी? बीजेपी वालों की। बीजेपी वालों की? अरे भैया बड़ी गड़बड़ है ये नेताजी। ये बताइए कि 8 साल पूर्ण हुए हैं, योगी सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड बता रही है, कितना विकास हुआ है? अरे उनकर हमके विकास का लोग बने कर बिना से लोग कहला। हाँ, क्यों काम नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, घर द्वार तोड़ब तो उनके लिए आसान है। हाँ। उजारब बसाई आसान नहीं है। हाँ, उजारब उजाड़ने के लिए माने जाएंगे 8 साल में। हाँ, उजारे के छोड़ बनौने नहीं। हाँ, नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ज्यादा उजाड़ने का ही काम उन्होंने किया रखा? अरे तोड़ फोड़ रोज बोलल ना, वो तो हिंदू मुस्लिम खाली बोलल लड़ावल ना। का कहला कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कल जाता, बंगाल में जो हतन, बांग्लादेश में जो हतन हिंदुओं पर भार पड़ता। हाँ, बोल नहीं पा रहे हैं कोई। तो 8 साल में मोदी का जो टीम है वो काम नहीं की है? कौन काम करे? हमारे तो लौकता नहीं खाए ना, कुछ नहीं। हाँ, कैले हूँ नमो घाट बनौले हुआ। वो तो प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। हाँ, तब वो नमो घाट बनौले हुआ, लड़का अपन भेज देंगे वही पर। हाँ, लड़का ज्ञानी बनेगा नमो घाट पर। हाँ, कि अखिलेश यादव के मेडिकल कॉलेज में जाई तब ज्ञानी बनी, कहाँ बनी? ये हमारे भारत के तोड़े खातिन के ये लोग लपटल हुआ, आज ना है ये अंग्रेजन के गुलाम रहला। हाँ, और कुछ ना। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं कि क्या कहेंगे। अब भैया थोड़ा सा बताइए, 8 साल पूर्ण हुए हैं योगी सरकार के, कितना ये योगी सरकार ने काम किया है? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो चीज लोग सोचते नहीं वो काम हुआ है। बताइए, आप देखिए प्रदेश में 8 साल में मतलब 2 ही 4 गिना दीजिए योगी आप सरकार। बनारस कहाँ घूमे हमको ये बताइए। आप बनारस की किसी भी सड़क पे घूम जाइए, आज 8 साल की हर गली में देख रहे हैं तो वही रोड है, वही पत्थर है, वही सब है। 8 साल में कुछ बदला ही नहीं। आप गली की बात कर रहे आप लोग, सीधे जो चमकती आंखें सिर्फ क्यों दिखला दिए? थोड़ा सा अंदर भी तो जाने की प्रयास करिए। किस क्षेत्र में आप पूछना चाहते हैं? किसी चाहे एजुकेशन से लेके सड़क से लेके जनता को क्या चाहिए? हाँ। सड़क, बिजली, पानी, वो तीनों सही है। आप यातायात देख ले, सही है। आप बिजली 24 घंटा निर्विरोध 24 घंटा मिल तो रहा है, लेकिन आप कितना बिल दे रहे हैं उस पे आप नहीं बात कर पा रहे हैं, क्यों? भैया उपयोग हम करेंगे, उपभोग हम करेंगे। हाँ। तो पैसा क्या दूसरा हमारा पड़ोसी देगा? लाइट की जब हमको 24 घंटा बिजली मिल रही है तो उसका हम उपभोग जो थी, जो आप 200 वाट के बल्ब जलाते थे, अब 5 वाट के चला रहे हैं, 8 वाट के चला रहे हैं, तो आपको बिजली के बिल तो कम आना आप चाहिए। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में बैठ जाइए 1 घंटा मात्र, जितना एसी बिक जाएगा उतना कूलर अब नहीं बिकता है, पंखा नहीं बिकता है, एसी ही बिकता है। तो गरीबों के घर में तो कहीं एसी हमने नहीं देखा है अभी आप तक। फिर गरीबी, आप शहर में बनारस की बात करिए ना। नहीं, आप बात करेंगे, आपको जिस तरीके से हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, 8 साल का रिपोर्ट कार्ड जो दिया जा रहा है, हम रिपोर्ट कार्ड पे ही आ रहे हैं, तो आप शहर की बात बता रहे हैं। तो जब शहर की बात कर रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भैया से दूर हैं। हम बनारस से 100 किलोमीटर तक में हमारा काम है। हाँ। हम पीछे 15 साल 20 साल पहले तक गए, अब गए। जो पहले झुग्गी झोपड़ियां एक तरह से रहती रही, समझे झुग्गी, आज वहाँ 4-4 मंजिल आरसीसी ढलैया हुई है। कैसे आप करें विकास? नहीं हुआ, लोगों का पैसा नहीं है, खाली दिखावा है लोगों का, नहीं है करके जो है। अभी कोई मकान, कोई जमीन अगर किसी के पड़ोस में बिकना हो, 25 लाख 50 लाख की फट से लोग खरीद ले, रजिस्ट्री। अब इसमें देखिए, पहले दिन, अभी नवरात्र का पहला दिन रहा, कितना राजस्व गवर्नमेंट को मिला, कितनी रजिस्ट्री हुई?
ये सब खाली कहना है कि हाँ नहीं हुआ। इतना विकास हुआ जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता 8 साल में। 80 साल में जो काम नहीं हुआ वो ये 8 साल में काम हुआ है। अकेले से कुछ नहीं किया आपने जीवन में। हाँ, ये बताइए कि रोटी चोरी काम किए हैं हुआ है ना। कि नहीं 8 साल में? 8 साल में तो काम इतना हुआ जो कि 100 साल में नहीं भैया। हाँ, 8 साल में आपको क्या मिला? हमको बहुत कुछ मिला, सड़क मिली, गार्डन मिला, इतना बढ़िया एक कंपनी बाग में हम लोग गार्डन में रहे। तो लोग बहुत बताते हैं कि झाड़ू लगता है महीनों महीनों पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो ड्यूटी चेंज होती है, 2-4 दिन नहीं आते, फिर आते हैं, सब आते हैं। 80 घाट देखिए, सारनाथ देखिए। 80 घाट तो प्राइवेट कंपनी को दिया गया। उस एक बार बनाया तो उसने भले प्राइवेट कंपनी को दिया, हाँ, बनाया उसी ने बना के दिया। कंपनी बाग भी ये टौंडाल भी प्राइवेट कंपनी को दिया, वसूल कर रहे हैं। बनवाया तो और क्या चाहिए आप? तो बनारस के लोगों ने 8 साल का जो रिपोर्ट कार्ड था वो उन्होंने बताया है, और भी लोग हैं। थोड़ा सा बताइए, 8 साल योगी सरकार के हुए हैं छोड़कर। 8 साल योगी सरकार के यूपी में सबसे बड़ा काम हुआ है, माफिया राज का अंत हो गया। हाँ, कोई ब्रजेश सिंह पे क्यों नहीं चला है? सब पे चलेगा ये। कब चलेगा? देखिए, शासन जाने के बाद? है क्या कि एक एग्जाम्पल धनंजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं चला? चलेगा, जब सब समय आएगा उनके ऊपर भी अगर वो समझेंगे तो चलेगा। ये बात सही है। ये दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। बिल्कुल गलत है। ये क्या हो रहा है, ये इशू उठा करके लोगों को भरमा, इससे कोई अब होने वाला नहीं है। और बीजेपी चल चुकी है। 8 साल में अंधे आदमी को भी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बनारस के लोगों ने बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनकी बातें कितनी सच्चाई है, कितनी धरातल पे उतरी है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 8 साल में जो काम नहीं, 100 साल का काम 8 साल में कर दिए हैं। अब आप ही बताइएगा कि ये काम वाकई ऐसा है कि नहीं है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।